हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 1 की, यानी चैप्टर नंबर 13 को हम इस वीडियो के द्वारा शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम आप सबको पता है, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले नाइट्रोजन यौगिक। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके इस चैप्टर में एक तो आपके एमीन है, एक तो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में से एमीन है। कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर में से हटाए गए हैं। एक तो आपको एमीन पढ़ना है ना। दूसरा आपको पढ़ना है यूरिया। तीसरा आपको पढ़ना है नाइट्रो यौगिक। एमीन, यूरिया और नाइट्रो यौगिक, ये तीन टॉपिक्स आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एमीन है, यूरिया है और नाइट्रो यौगिक है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन की। एमीन क्या होती है? देखिएगा, एमीन होती है अमोनिया यानी NH3 के एल्किल या एरिल एल्किल या एरिल। एल्किल को हम R से और एरिल को हम AR से शो करते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। अर्थात जब अमोनिया यानी NH3 के हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो प्राप्त होने वाले यौगिक एमीन कहलाते हैं। सब प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि अमोनिया का हाइड्रोजन हटाना है और उसके स्थान पर एल्किल समूह लगाना है या एरिल समूह लगाना है, तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? एमीन कहलाएंगे। जैसे ये है हमारा अमोनिया, इसका हमने हटाया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पे क्या लगा दिया? R समूह। AR भी लगा सकते हो। AR लगाओगे तो एरिल एमीन हो जाएगा और एल्किल समूह लगाओगे तो एल्किल एमीन हो जाएगा। तो बताओ, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया और उसके स्थान पर एक R लगा दिया तो क्या बना? RNH2। ठीक है, RNH2। फिर एक और हाइड्रोजन हटाया तो बना RNH और एक एल्किल समूह वापस जोड़ दिया तो क्या बना? RNHR। फिर एक और हाइड्रोजन हटाया और एक और एल्किल समूह जोड़ दिया तो बना RNRR। नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? शो कर देंगे। तो अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को हमने एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास में RNH2, फिर हमें RNHR, फिर हमें RNRR प्राप्त हुआ। तो ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुए इनको हम क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो एमीन क्या होते हैं? अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। आप R के स्थान पर क्या लगा सकते हो? AR भी लगा सकते हो। तो अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एमीन कहा जाता है। जब आप अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाते हो और एक एल्किल समूह लगाते हो तो प्राप्त होने वाली जो एमीन है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, अर्थात 1 डिग्री एमीन कहते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। और ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री एमीन में NH2 समूह होगा। 1 डिग्री एमीन में कौन सा समूह होगा? NH2। जैसे CH3NH2 क्या है? एक 1 डिग्री एमीन है। एक और हाइड्रोजन हटाओगे, एक और एल्किल समूह लगाओगे तो अब आपके पास में जो एमीन प्राप्त होगी उसे द्वितीयक एमीन कहेंगे, यानी 2 डिग्री एमीन कहेंगे।
तो बताओ 2 डिग्री अमीन में कौन सा समूह होगा, NH समूह होगा। 1 डिग्री में कौन सा होता है, NH2, और 2 डिग्री अमीन में कौन सा समूह होता है, NH समूह। तो बताओ 2 डिग्री अमीन का सूत्र क्या होगा, CH3NH जैसे ये वाली जो अमीन है वो क्या है, 2 डिग्री अमीन। यदि आप एक और हाइड्रोजन हटा के एक और एल्किल समूह लगा देते हो तो अब नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में जो अमीन हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं 3 डिग्री अमीन। ये क्या हो गई बच्चों, 3 डिग्री अमीन। जैसे मैं 3 डिग्री अमीन का एक सूत्र लिखता हूं यहाँ पर, ये देखो ये कौन सी अमीन है, 3 डिग्री अमीन। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री अमीन होती क्या है, 2 डिग्री अमीन होती क्या है, 3 डिग्री अमीन होती क्या है। 1 डिग्री अमीन वो अमीन होती है जिनमें NH2 समूह उपस्थित हो। 2 डिग्री अमीन वो अमीन होती है जिसमें NH समूह उपस्थित हो। 3 डिग्री अमीन वो अमीन होती है जिसमें N समूह उपस्थित हो। यानी 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन होगा, और 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज 1 डिग्री अमीन, व्हाट इज 2 डिग्री अमीन एंड व्हाट इज 3 degree amine. 1 degree amine is that amine in which nitrogen contains 2 hydrogen atoms. 2 degree amines are those amines in which nitrogen contains 1 hydrogen atom, and 3 degree amine is that amine in which nitrogen having no hydrogen atom at nitrogen. तो बताइएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आ गया। अब मैं आपको पूछूं तो आप बता सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका ताकि आप नोट्स बना पाओ। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा CH3NH2, ये कौन सी अमीन है, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें NH2 समूह है। CH3 CH2NH2, ये भी कौन सी अमीन है, ये 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री, क्योंकि इसमें NH2 समूह है। 1 डिग्री अमीन में कौन सा समूह होता है, NH2 समूह होता है। बताओ ये कौन सी अमीन है, ये सर 2 डिग्री अमीन है। क्योंकि इसमें NH समूह है, अर्थात अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हमने हटा रखे हैं। और बताओ ये कौन सी अमीन है, ये सर 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि इसमें हमने कितने हाइड्रोजन हटा रखे हैं, 3, यानी इसमें N समूह उपस्थित है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो 2 डिग्री वह 3 डिग्री अमीन होती है। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन होती है वो वापस से 2 प्रकार की होती है, 1 डिग्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती वो अभी आपको समझ में आ जाएगी। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन जो होती है वो वापस से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक सरल अमीन और एक मिश्रित अमीन। एक होती है सरल अमीन और एक क्या होती है, मिश्रित अमीन। 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन वापस से कितने प्रकार की होती है, सरल अमीन और मिश्रित अमीन। जिस प्रकार से हमने ईथर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ईथर 2 प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्रित, उसी प्रकार से 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन वापस से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सरल और मिश्रित। सरल मिश्रित क्या होता है, देखिएगा। सरल अमीन का मतलब होता है जब नाइट्रोजन पर जुड़े दोनों या तीनों, दोनों तो किस में, 2 डिग्री में, और तीनों किस में, 3 डिग्री में, तीनों समूह आपस में समान हो। दोनों तो किस में, 2 डिग्री में, और तीनों किस में, 3 डिग्री में। दोनों तो किस में, 2 डिग्री में, तीनों किस में, 3 डिग्री में, आपस में क्या हो, समान, तो उसे कहा जाता है सरल अमीन। जैसे देखो CH3NH
CH3। बताओ कौन सी अमीन है, 2 डिग्री, और दोनों एल्किल समूह आपस में समान है कि नहीं है, तो ये कैसी अमीन होगी, सरल अमीन होगी। जैसे CH3N CH3 CH3। बताओ कौन सी अमीन है, 3 डिग्री, क्या तीनों समूह आपस में समान है कि नहीं है, समान है, तो ये कैसी अमीन होगी, सरल अमीन। अब मिश्रित अमीन क्या होती है, जब नाइट्रोजन पर जुड़े दोनों तो किसमें, 2 डिग्री में, वह दोनों या तीनों, या लगा दूं मैं, या तीनों किसमें, 3 डिग्री में, आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, आपस में क्या होते हैं, समान, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अमीन कहते हैं। देखिएगा जैसे CH3NH CH2 CH3। बताओ कौन सी अमीन है, 2 डिग्री, कौन सी अमीन है, 2 डिग्री, है ना, चना इसके अंदर। बताओ क्या दोनों समूह आपस में समान है क्या, नहीं है, तो ये अमीन कैसी होगी, मिश्रित। इसमें देखो तीनों समूह आपस में समान है क्या, नहीं है, तो ये अमीन कैसी होगी, मिश्रित। इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी है, मिश्रित अमीन में अगर 3 डिग्री अमीन की बात करें तो तीनों या 3 में से कोई 2, यहाँ पर तो समान होते हैं और यहाँ पे समान होते नहीं है, समान नहीं होते, मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देता हूँ। जब नाइट्रोजन परमाणु में जुड़े दोनों या तीनों समूह 3 डिग्री में, या तीनों में से कोई 2 किसमें, 3 डिग्री में, आपस में समान नहीं हो, सॉरी मैंने गलत बता दिया, आपस में समान नहीं हो, आपस में समान नहीं हो, तो ऐसी अमीन क्या कहलाती है, मिश्रित अमीन। अब जैसे यहाँ पर भी अगर CH3 लगा दूँ ना तो वो क्या हो जाएगी, मिश्रित अमीन हो जाएगी। तो सरल अमीन का मतलब सिंपल सी बात है, दोनों समूह समान हो या तीनों आपस में क्या हो, समान, है ना। 2 डिग्री में 2 होंगे, 3 डिग्री में 3 समूह होंगे, तीनों आपस में समान हो। और मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में क्या होता है, 2 डिग्री में दोनों आपस में समान नहीं होंगे और 3 डिग्री में तीनों आपस में समान नहीं होंगे, या तीनों में से कोई 2 आपस में क्या नहीं होंगे, समान। जैसे ये देखो, ये भी कैसी अमीन है, मिश्रित अमीन। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर परीक्षा में प्रश्न इसमें से पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा, आपको 3-4 अमीन दे देगा और कहेगा छाटो कौन सी तो सरल है और कौन सी क्या है, मिश्रित। क्या 1 डिग्री अमीन सरल या मिश्रित हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें समूह एक होता है, समूह कितना होता है, एक होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन वापिस से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सरल और मिश्रित। अब देखो अमीन का वर्गीकरण, एक वर्गीकरण तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। एक अमीन का एक और वर्गीकरण है कि जो समूह जुड़ा हुआ है उसके आधार पर, है ना। अमीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन, और दूसरी प्रकार की होती है एरोमेटिक अमीन। दूसरी प्रकार की कौन सी होती है, एरोमेटिक अमीन। एक होती है एलिफेटिक अमीन, एक होती है एरोमेटिक अमीन। एलिफेटिक अमीन क्या होती है, वे अमीन जिनमें एल्किल समूह उपस्थित हो, ये क्या है, एलिफेटिक अमीन, RNH2, जैसे CH3NH2, है ना। एलिफेटिक अमीन में एल्किल समूह होगा, जबकि एरोमेटिक अमीन होती ना वापिस से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है एरिल अमीन और एक होती है एरिल एल्किल अमीन।
एरिल एल्किल एमीन। एरोमेटिक एमीन वापस से दो प्रकार की होगी, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। एरिल एमीन जो होती है उसमें AR समूह उपस्थित होता है, तो ArNH2 है ना, एरिल समूह होगा। और इसमें एरिल और एल्किल दोनों होंगे, ArCH2NH2। ये कौन सी है, एरिल एल्किल एमीन, ये कौन सी है, एरिल एमीन, और ये कौन सी है, एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन भी इसको बोलते हैं अपन। तो बताओ एमीन कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन वापस से कोई प्रकार है क्या इसका, नहीं है, RNH2 इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे CH3NH2 मेथिल एमीन कहते हैं इसको। एरोमेटिक एमीन वापस से दो प्रकार की, एरिल एमीन और एरिल एल्किल एमीन। एरिल एमीन जिनमें AR समूह यानी बेंजीन वलय होगी, उसमें बेंजीन वलय के साथ बीच में कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, एल्किल जो CH2 हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, एरिल एल्किल एमीन। तो ये क्या था, एमीन का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण देखिएगा, हमारे सिलेबस में एमीन का जो नामकरण है उसमें सामान्य नाम पद्धति भी है और IUPAC पद्धति भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य नाम पद्धति की। देखो, सामान्य नाम पद्धति में हम एमीन का जब नामकरण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, सिंपल सा इसका मेथड है जो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्किल समूह का नाम लिखना है और उसके आगे क्या लगा देना है, एमीन। यानी नामकरण आप करोगे एल्किल एमीन के रूप में यदि वो 1 डिग्री एमीन है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, CH3NH2, तो इसको क्या कहते हैं, मेथिल। तो एल्किल तो हो गया मेथिल और NH2 को क्या बोल देंगे, एमीन। तो नाम क्या हो गया, मेथिल एमीन। यदि वो 2 डिग्री एमीन है तो हम बोलेंगे डाई एल्किल एमीन। डाई एल्किल एमीन। यदि वो कौन सी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, जैसे CH3NH3। तो डाई एल्किल हो गया ना, मेथिल मेथिल, डाई मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल एमीन। 2 डिग्री एमीन है तो डाई एल्किल एमीन बोलना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 डिग्री कैसी है, सममित है। 2 डिग्री कैसी है, सममित। सममित का मतलब सरल एमीन है।
2 डिग्री कैसी है, सरल। ठीक है। यदि मान लो 2 डिग्री सरल ना होकर मिश्रित हो, तो फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों एल्किल समूह का अलग अलग नाम लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला में। इसको एथिल कहते हैं, इसको मेथिल कहते हैं। एथिल का ई पहले आता है, मेथिल का एम बाद में आता है। तो हम बोलेंगे एथिल मेथिल एमीन, क्योंकि डाई तो बोल ही नहीं सकते ना। अब डाई तो तब बोलेंगे जब दोनों एल्किल समूह आपस में क्या हो, समान यानी सरल 2 डिग्री एमीन हो। तो बताओ इस प्रकार की स्थिति में नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। यानी हम कह सकते हैं कि एल्किल एल्किल एमीन, एल्किल एल्किल एमीन, है ना, दोनों अलग अलग हैं। और ये नाम कब बोलोगे, 2 डिग्री एमीन हो वो, लेकिन कैसी हो, मिश्रित हो। और कौन से क्रम में बोलना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ठीक है। यदि हमारे पास 3 डिग्री एमीन हो तो हम क्या करेंगे, या तो बोलेंगे ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। लेकिन कब बोलेंगे, जब 3 डिग्री कैसी हो, सरल हो, है ना। 3 डिग्री सरल होती है तो हम बोलते हैं ट्राई एल्किल एमीन। या फिर हम बोलेंगे एल्किल डाई एल्किल एमीन, एल्किल डाई एल्किल एमीन। और ये कब बोलेंगे, जब 3 डिग्री कैसी हो, मिश्रित, है ना। यानी एक एल्किल समूह होगा और 2 बाकी के आपस में क्या होंगे, समान। और अंग्रेजी वर्णमाला में बोलना है, अंग्रेजी वर्णमाला में। या फिर हम बोलेंगे एल्किल फिर एल्किल और फिर एल्किल एमीन। और ये कब बोलेंगे, जब 3 डिग्री कैसी हो, मिश्रित, है ना। और तीनों एल्किल समूह आपस में क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे CH3N CH3 CH3, इसका तो नाम इसके अकॉर्डिंग होगा। 3 डिग्री सरल है तो ट्राई मेथिल 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 मेथिल, ट्राई मेथिल एमीन। अब जैसे यहाँ पे मैं लगा दूँ CH2 CH3, तो बताओ एल्किल, ये तो हो गया एथिल डाई मेथिल एमीन, एथिल डाई मेथिल एमीन। और बताओ अगर तीनों ही अलग अलग हो तो एथिल एन प्रोपिल मेथिल, सॉरी एथिल मेथिल एन प्रोपिल एमीन, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पी से शुरू हो रहा है, एन प्रोपिल, और ये मेथिल और ये एथिल, तो एथिल मेथिल एन प्रोपिल एमीन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है IUPAC पद्धति की, फिर एग्जाम्पल लेंगे। IUPAC पद्धति, देखो IUPAC पद्धति में हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास 1 डिग्री एमीन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग एल्केन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग एल्केन का नाम लिखेंगे, तो नाम होगा एल्केन, और फिर आगे लिख देंगे एमीन, एल्केन एमीन, जिसको एक साथ अगर बोलो तो कैसे बोलेंगे, एल्केनेमीन। यदि 1 डिग्री एमीन होती है तो उसका नाम हम एल्केन एमीन के रूप में लिखते हैं। जैसे CH3NH2 है ना, इसका सामान्य नाम नहीं लिख रहे हैं, IUPAC लिख रहे हैं। तो एक कार्बन हो गया, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो मेथेन और एमीन, मेथेन एमीन एक साथ लिखोगे तो मेथेनेमीन, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनेमीन। समझ में आई बात। यदि आपके पास 2 डिग्री एमीन है, या आपके पास कैसी एमीन है, 2 डिग्री, तो आपको करना क्या है, देखिएगा, इसका नाम लिखा जाता है एन एल्किल
एल्केनेमिन के रूप में, एन एल्किल एल्केनेमिन के रूप में, एन एल्किल एल्केनेमिन, एल्केनेमिन। एन एल्किल का मतलब है, देखिएगा जैसे ये है आपके पास, है ना, इसमें देखो इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो आपको करना क्या है, एन एल्किल लिखना है, यानी एन मेथिल। और एल्किल समूह किसको मानना है, जो छोटा हो, याद रखना छोटे एल्किल समूह को ही एल्किल मानना है। तो एन मेथिल मेथेनेमीन, तो इसका नाम होगा एन मेथिल मेथेनेमीन, एन मेथिल मेथेनेमीन। अब जैसे ये आ गया आपके पास, एल्किल छोटे वाले को मानना है। सर यहाँ पर किसको माने, यहाँ पर तो भैया दोनों बराबर ही है, तो किसी को भी मेथिल मान लो, किसको मेथिल मान लो। लेकिन जैसे ये आ जाए, इसमें देखो ये छोटा है ना, और ये क्या है, बड़ा है, तो नाइट्रोजन पर जुड़े हुए को हम एल्किल बोलेंगे जो छोटा होगा। तो देखो एन मेथिल, सर एन एथिल नहीं बोल सकते क्या, नहीं, बड़े वाले को बोलना है एल्केन और छोटे वाले को बोलना है एल्किल। तो एन मेथिल, बताओ कितने कार्बन हो गए इधर, 2, तो एथेनेमीन, है ना। तो नाम हो जाएगा, एन पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, तो एन मेथिल, इधर देखो कितने कार्बन, 2, तो एथेनेमीन। अब मान लो ये आ जाए आपके पास, 3 कार्बन आते ही आपको नंबरिंग शुरू कर देनी है। अब मुझे बताओ, ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा, छोटे वाले को क्या बोलना है, एल्किल बोलना है, तो एन मेथिल। अब चूंकि 3 कार्बन हो गए तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2 और 3। तो 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एन मेथिल 1 प्रोपेनेमीन, 1 प्रोपेनेमीन। 1 प्रोपेनेमीन क्यों बोला, क्योंकि 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या, ये एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप कितने पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, तो एन मेथिल 1 प्रोपेनेमीन। समझ में आई मेरी बात आपको। अब जैसे मान लो ये होता, इधर लिख रहा हूँ मैं CH3 CH CH3 NH CH3, तो बताओ N छोटा कौन है, ये छोटा और ये क्या हो गया, बड़ा, तो N मेथिल 1 2 और 3, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन तो करोगे ना, 2 प्रोपेनेमीन, 2 प्रोपेनेमीन। तो ये किसका नामकरण हो गया, 2 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नामकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात आती है कि 3 डिग्री एमीन का नामकरण कैसे करें आईयूपीएसी पद्धति में। तो देखो 3 डिग्री एमीन का नामकरण इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एमीन किस प्रकार की है, सरल है कि मिश्रित है, ठीक है। तो देखो इसका नामकरण, यदि वो सरल है तब तो नामकरण करेंगे एन एल्किल डाई एन डाई एल्किल एल्केनेमीन के रूप में। अगर वो एमीन सरल है तब तो एन डाई एल्किल एमीन के रूप में उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। सरल है या 2 एल्किल समूह आपस में समान है, वह तीसरा क्या है, अलग। सरल है या मिश्रित है, मिश्रित, लेकिन मिश्रित किस प्रकार की, 2 एल्किल समूह समान है, तीसरा क्या है, अलग, है ना। सरल है या मिश्रित, मिश्रित का कौन सा प्रकार, 2 एल्किल समूह समान और तीसरा क्या है, अलग, तो हम उसका नाम लिखेंगे एन डाई एल्किल एल्केनेमीन के रूप में। जैसे देखो एग्जाम्पल लेऊंगा तो आपके समझ में आएगा। ये बताओ सरल है कि नहीं है,
ये कैसी एमीन हो गई, सरल। तो हम एन डाई एल्किल बोलेंगे, तो तीनों आपस में समान है। तो एन कोमा एन, इसका मतलब होता है कि एन पे दो समूहों को एल्किल की फॉर्म में शो करना है। तो एन डाई मेथिल, एन डाई मेथिल, एन डाई मेथिल। बताओ ये क्या हो गया, एक मेथेनेमिन हो जाएगा, एक कार्बन हो गया ना इसमें, तो एक को हम मेथेन बोल देंगे, तो नाम हो जाएगा मेथेनेमिन, एन डाई मेथिल मेथेनेमिन। अब मान लो आपके पास ये है, ये मिश्रित एमीन है, लेकिन दो एल्किल समूह आपस में क्या है, समान, और तीसरा क्या है, अलग है। तो फिर हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, एन डाई मेथिल, छोटे वाले को एल्किल बोलते हैं, एन डाई मेथिल। और बताओ इधर कितने कार्बन, दो, तो एथेनेमिन, एथेनेमिन। ठीक है। अब यदि मान लो आपके पास में 3 डिग्री एमीन जो है वो इस प्रकार की है कि उसमें तीनों समूह आपस में क्या है, भिन्न है, आपस में क्या है, भिन्न है। तो हम उसका नामकरण करते हैं एन एल्किल, एन एल्किल एल्केनेमिन के रूप में। और इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है। इनको हमें किस रूप में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में। इनको हमें किस रूप में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ ये मिश्रित हो गई ना, ये भी कैसी हो गई, मिश्रित। तीनों आपस में समान है क्या, नहीं है। तो फिर छोटे वाले को तो एल्किल बोल दो। तो एन मेथिल, इन तीनों में छोटा बताओ कौन सा है, ये छोटा है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये सबसे छोटा ये, तो मेथिल है सबसे छोटा। फिर एन मेथिल, और ये एन एथिल हो गया। तो लेकिन एन एथिल को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ई पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एन एथिल, एन मेथिल, और ये कितने कार्बन हो गए, 3, और 3 में नंबरिंग करनी है। तो बताओ 1 प्रोपेनेमिन। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नामकरण। तो मैंने आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण सिखा दिया है। आप एक बार इसको बुक में से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित रूप से आप उनको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो एरोमेटिक एमीन भी आपके सिलेबस में है, उनका नाम कैसे लिखें। जैसे एक तो आपको याद रखना है कि बेंजीन के ऊपर क्या लगी हो, NH2, है ना। इसका सामान्य नाम है एनिलीन, सामान्य नाम इसका एनिलीन होता है। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इसका सामान्य नाम क्या होता है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ हो, NH2, और इसका IUPAC नाम है बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन। इसका IUPAC नाम है ये बेंजीनेमीन, लेकिन इसका जो सामान्य नाम है वो भी IUPAC में स्वीकार किया गया है। इसको एनिलीन भी बोलते हैं, IUPAC पद्धति में इसको क्या बोल देते हैं, एनिलीन भी बोल देते हैं। तो ये हो गया एनिलीन या बेंजीनेमीन या एनिलीन। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम है, ये इसका IUPAC है, लेकिन एनिलीन भी IUPAC में क्या किया गया है, स्वीकार्य किया गया है। अब जैसे मान लो आपके पास ये आ जाए, अब ये जो समूह है ना, इसको कहते हैं बेंजिल समूह, बेंजीन नहीं, बेंजिल। तो नाम होगा बेंजिल एमीन। और ये कौन सा नाम है, इसका सामान्य नाम है। ये बेंजिल हो गया ना, ये बेंजिल समूह होता है, और ये NH2 हो गया, तो बेंजिल एमीन। क्या नाम हो गया, बेंजिल एमीन। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखो नाइट्रोजन, इसका IUPAC नाम पूछा है, तो IUPAC नाम क्या होगा, देखिएगा ये क्या है बताओ, फिनाइल, ये क्या है, मेथेन, और ये क्या है, एमीन। तो इसका IUPAC नाम होगा
फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, इसको फेनिल समूह कहते हैं, इसको तो कहते हैं फेनिल समूह, और इसको कहते हैं बेंजील। तो बेंजील एमीन तो हमने इसका सामान्य नाम बोला, और आईपीसी नाम होगा फेनिल मेथेन नेमीन, फेनिल मेथेनेमीन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक आपके पास में मान लो इस प्रकार की कोई एमीन आ जाए, तो इसका हम नाम लिखेंगे, बताओ ये 2 डिग्री एमीन है कि नहीं है। तो नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो सामान्य नाम तो आप लिख सकते हैं मेथिल, ये फेनिल, तो M पहले आता है, P बाद में आता है, ये फेनिल हो गया ना, नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल एमीन, मेथिल फेनिल एमीन। और आईपीसी नाम क्या होगा, देखो N पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और छोटा समूह है तो N मेथिल, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीनेमीन या एनिलीन। तो बेंजीनेमीन या एनिलीन दोनों बोल सकते हो, क्योंकि इसका आईपीसी नाम बेंजीनेमीन भी होता है, इसका आईपीसी नाम एनिलीन भी होता है। तो इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हो। एक लास्ट और देख लो, बताओ एन डाइमेथिल बेंजीनेमीन। ठीक है, तो ये था एमीन का नामकरण। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप इसको एक बार बुक में से जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, निश्चित रूप से आपको उसका हल मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।